कृष्णा, मैं आपको बताने जा रही हूँ राहुल गांधी ने किस तरीके से आरएसएस पर तंज कसा। यानी कि राहुल गांधी ने बोला है कि आरएसएस जो है वो आक्रमण करती है पीछे से, यानी सामने से उनमें हिम्मत नहीं है, इसलिए वो पीछे से आक्रमण करती है। आखिरकार आरएसएस ने किस पर आक्रमण कर दिया है, कौन सा किला फतेह कर दिया है, जो ये बात राहुल गांधी जी बोल गए। तो राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी बात जो बोली है कि आरएसएस जो है वो आक्रमण करती है प्रगति पर, विकास पर और इकोनॉमिक पर। तो वो आक्रमण की बात उन्होंने किस उस पर कही है कि आक्रमण की आरएसएस जो है वो आक्रमण कर रही है छुपकर, सामने से उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आक्रमण कर सके। तो सीधा आक्रमण नहीं करती है आरएसएस, छुपकर आक्रमण करती है। अगर वो सामने से आक्रमण करे तो वो हार जाए। तो आक्रमण की जो बात कही है कि अटैक, यानी कि आरएसएस जो अटैक करने जा रही है तो वो किस पर अटैक करने जाए, तो उन्होंने शब्दों को लिया कि शब्दों पर से आरएसएस जो है वो अटैक करती है और शब्दों के साथ, यानी शब्दों के पीछे छुप कर जो है वो आक्रमण करती है। उनमें हिम्मत नहीं है कि वो सामने से वार करें। अगर वो सामने से वार करें तो निश्चित ही हार जाएंगे। ये बात राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा है। उन्होंने कहा है कि विकास की बात, यानी शब्दों से वो विकास की, प्रगति की, इकोनॉमी की बात करते हैं और उन्हीं बात को करते हुए वो आक्रमण करते हैं पीछे से। वहीं पे उन्होंने शिशु मंदिर और भी जो उनके स्कूल हैं उन स्कूलों की भी चर्चा की कि स्कूलों का जो पैसा है, स्कूलों के जो पीछे से जो इतना वो कर रहे हैं वो कैसे करते। तो इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने कहा है कि आरएसएस पीछे से आक्रमण करती है। और एक एग्जाम्पल उन्होंने एक बहुत अच्छा बोला है कि गीदड़ वाला एग्जाम्पल, गीदड़ और शेर को लेकर एग्जाम्पल दिया है कि गीदड़ अगर किसी जानवर की गर्दन दबा ले और दबाने के बाद उसको मृत्यु कर दे, यानी उसको मार दे, तो वो शेर नहीं बन जाता। तो उन्होंने यहाँ पे शेर और गीदड़ की बात कही कि गीदड़ जो है वो पीछे से वार करता है और शेर जो होता है वो आगे से वार करता है। तो वो उन्होंने जो तुलना की वो गीदड़ से तुलना कर दी कि इसलिए वो जो है वो पीछे से वार करते हैं, ना कि सामने से वार करते हैं। अगर शेर होते तो वो सामने से वार करते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली है राहुल गांधी ने। वहीं पे उन्होंने गांधी जी को भी लिया और ये बात भी कही है, दम होता तो आगे से आते, हम भी कहते आ जाओ। तो उन्होंने ये बात भी बोली है। उसके साथ साथ में उन्होंने गांधी जी की जो बात कही है कि दूसरों का दर्द जो है वो समझते थे। गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी ने दूसरों के लिए इतना काम किया, दूसरों को साथ में लेकर चले, दूसरों के लिए आवाजें उठाई। तो ये सारी बातें उन्होंने कही गांधी जी के लिए। तो महात्मा गांधी ऐसे थे, महात्मा गांधी वैसे थे, लेकिन जो और हैं तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि ये सब ऐसे ही हैं जो पीछे से वार करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आगे से कोई कार्य कर सकें। तो वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप की जीत से जो भड़क रहे हैं लोग, तो उसमें लोगों का गुस्सा किस पर आ रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से गुस्सा नहीं है। लोग जो भड़के हुए हैं, तो यहाँ पे लोग एलन मस्क से भड़के हुए हैं, उन पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। तो एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की जीत से नाखुश, यानी कि जो एलन मस्क की जो बात हुई है कि उन्होंने एक्स पर ऐसे कुछ अकाउंट खोले थे, उसमें उन्होंने कुछ लेकर लोग जो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, अपना अकाउंट जो है वहां से डिलीट कर रहे हैं। वो अपना जो अकाउंट है उसको डिलीट करके एक्स प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया उसको छोड़ रहे हैं। तो एलन मस्क से नाराज हैं लोग, ना कि डोनाल्ड ट्रंप से। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से नाखुश 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स छोड़ दिया है, यानी अपना अकाउंट जो है उससे डिलीट कर दिया है। तो ये सारी गुस्सा आखिरकार क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप की जीत से फंसा यूरोप एलन मस्क को नाराज करना पड़ सकता है भारी। तो क्या वाकई में अगर कोई बात ऐसी होती है तो क्या एलन मस्क से कोई वो हो सकती है, एलन मस्क के द्वारा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, एलन मस्क की नाराजगी जो है डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ सकती है?
तो वहीं पे एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स यूरोप की डिजिटल सर्विस यानी DSA के तहत ये बताया कि भ्रामक कंटेंट को बढ़ावा देने और यूजर्स को भ्रम में डालने के आरोप लगे हैं कि उन्होंने ये काम हो रहा है, इसलिए वो उनसे नाखुश हैं। साथ ही एक्स पर विज्ञापनों में पर्दाफाश ना रखने और रिसर्चर्स को प्लेटफॉर्म के डाटा को तक पहुंचाने कर ना देने के गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो डेटा है वो उनको नहीं पहुंचाया जा रहा है। DSA की जांच में भी पाया गया है कि एक्स पर गैर कानूनी कंटेंट को फैलाया गया है और कंटेंट को तोड़ मरोड़ कर यूजर्स के सामने पेश किया गया है। यूरोपीय देश तकनीकी जो नियामक हैं उन नियमों के बेहद गंभीरता से लेते हुए DS की जांच पूरी हो चुकी है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार DSA अब जल्द ही एक्स पर अपनी भारी भरकम जुर्माने का फैसला सुनाने वाला है। लेकिन अब ट्रंप के चुनाव के जीतने के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। तो क्या एलन मस्क वाकई में इन सब से बाहर उभर पाएंगे? यानी कि यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोप देश को रूस से अपनी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए क्या अब उनको छोड़ दिया जाएगा? क्या ऐसी कोई जो स्टेप है वो स्टेप नहीं लिया जाएगा उनके एलन मस्क के खिलाफ? यही वजह है कि ऐसे वक्त में अमेरिका को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका अहम है। खासकर ट्रंप के युद्ध विरोधी रवैये और अमेरिका फर्स्ट नीति के चलते पहले ही यूरोप की सांसें फूली हुई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यूरोप क्या रास्ता निकालता है, लेकिन इस पूरे मामले में मस्क को फायदा मिलने वाला है। इस बात का कंफर्म है कि अगर वो इसमें कोई स्टेप उठाते हैं, अगर एलन मस्क की नाराजगी को लेकर उनके जो यूजर्स जो डिलीट किए जा रहे हैं अकाउंट, ये सब कुछ है, लेकिन जो यहाँ पे यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसमें जो यूरोपीय देशों को रूस से अपनी सुरक्षा की चिंता भी है। इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या वाकई में एलन मस्क को माफ कर दिया जाएगा? क्या वाकई में ये सारी बातें भूलकर एक नए सिरे से कुछ नया सोल्यूशन निकाला जाएगा? क्या वाकई में ट्रंप उनकी सहायता करने के लिए तैयार है? क्या एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना साथी बनाए रखेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे? तो ये सारी बातों को देखते हुए यहाँ पे जो राहुल गांधी ने जो तंज कसा है RSS पे, वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप के जो एलन मस्क है उन पर यूरोप और जनता जो भड़की हुई है, इन दोनों बातों को लेकर यहाँ पे जो चर्चा की गई है वो चर्चा बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोग अपना यहाँ पे राय दीजिए कि इस चर्चा में आप लोगों को कितना सहमति है, यानी कि कितना समझ में आया है कि वाकई में उनके साथ सही हुआ है या गलत हुआ है, या जो राहुल गांधी ने बोला है तो वो बिल्कुल सही है, या फिर उन्होंने ये जो गीदड़ वाली शेर वाली बातें कही या आक्रमण वाली बात है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। धन्यवाद।